Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 for Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health, correct? तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में ऑब्वियसली आपके पर्सन जो है क्या चाहते हैं, आखिरकार क्या कहना भी है उनको और उनको बोलना भी क्या है आपको, और डेफिनेटली इनका जो है मेंटालिटी किस प्रकार है। ओके, क्या करना चाहते हैं आगे जाकर वो भी तो समझना पड़ेगा। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एज मच एज यू कैन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। लव यू लॉट। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पर्सन जो है आखिरकार क्या चाहते हैं, क्या उनको कहना है, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ गाइड करें। कुछ लोगों के लिए अगर आपके रिलेशनशिप आपके एक्स के साथ, यहाँ पे एक रैबिट, उसके बाद एक एलिफेंट भी दिख रहा है यहाँ पे। सो बेसिकली आई डोंट नो व्हाट शेप यू आर सीइंग बट आई कैन सी अ रैबिट एंड एन एलिफेंट बोथ शेप। सो बेसिकली मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके पर्सन थोड़ा सा डरपोक है, थोड़ा सा, क्योंकि वो अपने प्यार की इजहार करने में इतना प्रॉब्लम ही क्या प्रॉब्लम्स है अगर इजहार कर भी लिए सबके सामने पब्लिकली, सो क्या प्रॉब्लम हुआ और एक्सेप्ट करने में क्या प्रॉब्लम है। तो ये इंसान जो है ऐसा समझता है कि मैं पहले बहुत कुछ अचीवमेंट कर लूँगा या कर लूँगी, उसके बाद हंसी खुशी मेरे पेरेंट्स जो है वो रेडी होंगे, देन आई कैन ओनली प्रोग्रेस फॉर दिस रिलेशनशिप। जब आपने उनको कहा, देखो ये रीडिंग सबके लिए है, पहले मैं थोड़ा सा जो लॉन्ग डिस्टेंस और नो कांटेक्ट है उनके लिए मैं कह रही हूँ। तो उनको ऐसा लगा कि बिल्कुल ये रिश्ता वो शायद एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या उनके लिए भी, मतलब उनके सिर्फ पेरेंट्स के लिए नहीं, उनके लिए भी रिश्ता एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। सो बेसिकली दे फेल्ट लाइक दैट। आपके पर्सन जो है पूरी तरह से, अगर आप के साथ अभी रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, अगर आप ऑलरेडी कांटेक्ट में हो, ऑलरेडी लिव इन रिलेशनशिप में हो, या मैरिड हो, या आपके साथ उनका संपर्क है, इन दैट केस आपके पर्सन जो है आपकी फीलिंग्स को, मतलब आपकी जो रूह की जो एक चाहत है, जो रूह की एक जो जनरली ऐसा माना जाता है ना, सोल्स डिजायर, उनको वो पहचान रहे हैं, उनको वो समझ पा रहे हैं कि उनकी दिल में ना दस्तक दे रही है कि कहीं ना कहीं पे ये जो एनर्जी वाइब्रेशंस आप हर रोज उनको पॉजिटिव भेजते हैं, कहीं ना कहीं पे उनके साथ बात करते हैं अच्छे खासे, तो ये आपको ऐसा लगता है कि मेरा बात का कोई असर नहीं होता है उनके ऊपर, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके बातों का सीधा से सीधा असर उनके दिल पर होता है, इवन उनके दिमाग पर भी होता है कि अच्छा आज तक तो मुझे किसी ने ऐसा प्यार तो बिल्कुल नहीं किया, सो मुझे क्या करने चाहिए, क्या मैं करूं, ठीक है। आई शुड डेफिनेटली गो फॉरवर्ड इनटू दिस रिलेशनशिप एंड टेक दिस रिलेशनशिप इनटू अ नेक्स्ट लेवल। आई कैन सी एन ईगल विच ऑलवेज फ्लाइज टू अ ग्रेट एक्सटेंट। देखो जहाँ पे मैं देख पा रही हूँ नो कॉन्टैक्ट वाले लोगों के लिए, या लॉन्ग डिस्टेंस में जहाँ पे लो कॉन्टैक्ट भी है आपका, वहाँ पे वो इंसान थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे हैं, डरपोक भी है क्योंकि वो इजहार नहीं कर पा रहे हैं। बाकी के लिए मैं देख पा रही हूँ ये इंसान जो है आपके साथ उनका मिलन जो होना है वो एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंचेगा, ये उनको ऑलरेडी मालूम चल रहा है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन का माइंड जो है इसलिए डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हैं करंट पोजीशन पर, क्योंकि ये इंसान ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा वर्क प्रेशर से जा रहा है, और जब किसी का स्टडी का प्रेशर होगा, किसी का वर्क का प्रेशर होगा, जब उसका बॉस उसके पीछे पड़ जाएगा, जब उसको बहुत सारे वर्कलोड मिलेंगे, या ये खुद एक बॉस है, खुद एक मैनेजर है ऑर्गेनाइजेशन के, तो उनके लिए तो हेवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आता है, और अगर वो काम सही तरह से नहीं किए तो ये हो सकता है गवर्नमेंट जॉब पे भी नहीं है, हो सकता है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन पे है कुछ लोगों के लिए, तो मे भी उनका जॉब जा सकता है, और इस मार्केट पर उनके लिए फिर से एक नया जॉब ढूंढना बहुत ही ज़्यादा ट्रबलसम हो सकता है। सो बेसिकली दे आर फोकसिंग ऑन दैट जॉब राइट नाउ एंड दे वांट टू से यू लाइक दैट कि वो तो कहीं नहीं जा रहे हैं, फिर आपकी इनसिक्योरिटीज़ कहाँ हैं, आप इतना इनसिक्योर क्या को हो रहे हो,
वाई यू आर डूइंग लाइक दिस, ठीक है। सो मुझे दिख रहा है आपकी बेचैनी को ये महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे ना एक शेप यहाँ पे आया है। जनरली अगर हिंदू कस्टम में मैरिज होता है तो एक सिंदूर का यहाँ पे एक डब्बा दिखाई दे रहा है। अगर आप ट्रेडिशनली इस चीज़ को फॉलो करते हैं, अगर आप फीमेल है या अगर आपके पर्सन फीमेल है, तो बेसिकली वो चाहते हैं श्रृंगार करके, और आप भी चाहते हैं श्रृंगार करके आपके पर्सन के सामने जाए। और स्पेशली फॉर मैरिड पीपल, यू वांट टू ड्रेस इन अ, you can say, golden red color dress, and you want to be very much, you can say that like, you know what, like well dressed, well having good makeup and be in front of your partner. So आप यही चाहते हैं, और आपके पर्सन जो है, आप चाहते हो कि आपके पर्सन इस लुक को अप्रिशिएट करे। और डेफिनेटली जब ये नहीं करते तब तो आपके दिल दुख जाता है कि मेरे तरफ तो देखते ही नहीं है, किसी और के ऊपर इसका क्या नज़र है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जो है, ये देखो यहाँ पे एक एम्परर की एनर्जी है। जो बेसिकली ये एक्सप्रेशन उतना जल्द से जल्द नहीं कर पाते जितना आप कर पाते हो। सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है, ये भी आपको समझ लेना है कि एवरी टाइम इट इज़ नॉट पॉसिबल। कुछ लोगों के लिए आपके एक अगर है तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, देखो उन्होंने अभी तक कोई भी सर्टेनिटी जो है, मतलब उनके जीवन में खुद सर्टेन चीज़ें नहीं हो रहे हैं, तो वो आपको कैसे एश्योरेंस दे। वो आपको ये कहना चाहते हैं, देखो मेरे लाइफ में कोई ऐसा फिक्स्ड कुछ नहीं है, मैं आपको कैसे आश्वासन दूँ। ये उन लोगों के लिए है जो नो कांटेक्ट में हैं, और जो कांटेक्ट में है, मैं उनके लिए आज एक ऑपोजिट पिक्चर में देख रही थी। मैं तब से ही मैं देख रही थी कि देयर इज़ एन ऑपोजिट पिक्चर विच इज़ कमिंग लाइक दैट, that they want to take it to a next level, because they feel you that you are the most caring partner, okay, in their life. So अभी हम देख लेते हैं with the help of cards. कार्ड से हम देखेंगे तो और भी अच्छा होगा। So यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके पर्सन जो है क्या चाहते हैं आखिरकार, एंड वो उनका फीलिंग्स क्या है, प्लीज बताएं यूनिवर्स। So first card we do have the Knight of Cups. Good. We do have the Five of Pentacles, Devil, Eight of Wands. We do have Ace of Wands. Good. We do have Seven of Wands. Bottom of the deck हमारे पास है Knight of Pentacles. So देखो Three of Wands. Long distance relationship में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है या एक्स या नो कॉन्टैक्ट या ब्लॉक्ड, इस तरह के सिचुएशन पे आप उनको पुकार रहे हैं। मेरा दिल ये पुकारे हाँ जहाँ, आप तो पुकार रहे हैं, इवन ये भी पुकार रहे हैं आपको, पर ये जो फासला है जैसे मिटने का नाम ही नहीं ले रहा है। बेसिकली इट इज़ टेकिंग टाइम, एंड इफ़ यू थिंक दैट व्हाट डज योर पार्टनर थिंक ऑफ यू, आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोचते हैं। आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं कि आप हर एक समय पर एक ही कंसिस्टेंसी लेवल मेंटेन करते हो। मतलब आप अगर वफादार है तो है, आज 1 महीने के बाद भी रहेंगे, 100 साल बाद भी रहेंगे वफादार, इस तरह से है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। एंड डेफिनेटली अगर आप सेपरेटेड है तो आपके पर्सन की काफ़ी ज़्यादा आप बोल सकते हैं कि दे कैनॉट रेजिस्ट द टेम्पटेशन, बट दे आर नॉट इन सच अ गुड कंडीशन। और अगर आपके पर्सन के साथ आपका वेल मेंटेन रिलेशनशिप है, मैंने आपको ये भी कहा था कि चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए उनकी ज़िंदगी पर, दे वांट टू बिल्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद यू। कनेक्शन मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग, इट्स लाइक वेरी रिजिड, वेरी यू कैन से लाइक, जहाँ पे आप बोल सकते हैं सॉलिड एज लाइक आयरन, सॉलिड लाइक अ स्टील, जहाँ पे वो टूटना नहीं चाहिए, वो ऐसा करेंगे। और बिल्कुल ये इंसान जैसे है ना, देखो यहाँ पे एक पिक्चराइजेशन थोड़ा सा देखो, जहाँ पे यहाँ पे भी डॉग्स हैं, यहाँ पे भी डॉग्स हैं, लाइक यू बोथ आर सिमिलर लाइक टू सम एक्सटेंट। बेसिकली आई कैन फाइंड लाइक दैट दे वांट टू कम टुवर्ड्स यू, यू ऑल्सो वांट टू गो टुवर्ड्स देम,
एंड दिस इज व्हाट दे वांट। ये भी चाहते हैं कि आप भी उनके तरफ थोड़ा सा इनिशिएटिव लो, आप भी आगे जाके कुछ बोलो, तभी ना वो आ पाएंगे। कुछ लोगों के लिए आपके एक्स की, या मैं देख पा रही हूँ कि उनकी हवस के कारण, कुछ ऑब्सेशन के कारण आप बोल सकते हैं, मे बी दे हैव दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप, मे बी दे हैव सम सीक्रेट रिलेशनशिप, इसलिए वो आपके सामने नहीं आ पा रहे, इसलिए आपको वो कन्फेस नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मे बी आपके जो रिलेशनशिप है आउट ऑफ मैरिज हो, वो भी हो सकता है। बट आप इस दौर से गुजर रहे हैं, आप अपने हस्बैंड या वाइफ को लेके होते हुए भी आप अकेले हैं, इसलिए आपने उस रिलेशनशिप को क्रेव कर लिया। और वो इंसान भी जैसे इस रिलेशनशिप को मतलब आगे बढ़ाना तो चाहते थे, लेकिन जैसे होता है ना, लाइक यू बोथ आर ट्रैप्ड इन सम काइंड ऑफ कार्मिक साइकिल, दैट्स व्हाई इट इज हैपनिंग। सो मुझे ये थोड़ा सा देख लेना है, जो स्पेशली नो कॉन्टैक्ट या ब्लॉक सिचुएशन के हैं उनका क्या होने वाला है आगे। सो लेट्स सी। यस, एस ऑफ कप्स। देखो सिचुएशन चेंज होगा, ऑब्वियसली ये समय तो रहेगा नहीं जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा है और आपके लिए यहाँ पे छत भी नहीं है, ये तो होगा नहीं, आपके ऊपर छत होगा ज़रूर। ईच एंड एवरी लाइन आई एम एक्सप्लेनिंग। एंड जो लोग कांटेक्ट में हैं उनका भी मैं देख लेती हूँ, कांटेक्ट में हैं, हैप्पीली मैरिड भी है और शादी भी होने वाली है कुछ लोगों के लिए, उनके लिए क्या है यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। अच्छा, गाइड करें द मून, एंड वी डू हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स, यस, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। बेसिकली यहाँ पे अगर आपको जानने की इच्छाएं हो रही है कि क्या होगा, सो बेसिकली दे लुक टू यू एज लाइक देयर मदर, एज देयर फेमिनिन एनर्जी हु ऑलवेज लव्स देम द मोस्ट। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि भले ही वो अपने काम कर रहे हैं, भले ही वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है बिजनेस में, जॉब में, फिर भी आपके और तो जैसे बोला जाता है ना, माँ तो माँ ही है ना, फिर बच्चे तो माँ के पास ही जाएगा एट द एंड ऑफ द डे, कहाँ जाएगा। अगर सबसे ज़्यादा डर बच्चे को लगता है, चाहे वो कितने भी उम्र का हो, माँ तो उसके मुंह से जो शब्द है वो निकल ही जाता है। सो बेसिकली दे लुक टू यू एज देयर मॉम whom they care the most. So this is all about today's reading. जो सिचुएशन है मैंने आपको समझा दिया, प्लीज उसको क्लेम करें रीडिंग को। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें as much as you can. Thank you so much guys.